Welcome to my channel. This is Pawan Jain in front of you. Today I will explain with you reduced syllabus for class 10 CBSE 2021. Okay, so let us start. First chapter is number system. Okay, so in number system, Euclid's division lemma has been removed. Euclid डिवीजन लेमा से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा. दैट इज अगर एनसीईआरटी से एक्सरसाइज देखें तो एक्सरसाइज 1.1 हैज बीन रिमूव्ड. ओके, सो आपको एक्सरसाइज 1.1 नहीं करनी है. ओके, दिस इज द फर्स्ट डिलीशन. सेकंड, पॉलिनोमियल. सेकंड चैप्टर इज पॉलिनोमियल. सो फ्रॉम दिस चैप्टर स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स on division algorithm for polynomial and real coefficients. तो जो डिवीजन एल्गोरिथम थी आपकी, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, उसके बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे. ओके, सो एक्सरसाइज 2.3 and exercise 2.4 question only 4 and 5 these are deleted. Okay, from NCERT. So exercise 2.3 from polynomial and exercise 2.4 questions 4 and 5 only आपको नहीं करने हैं. ओके, सो दिस ये जो पोर्शन लिखा है मैंने, डिलीशन लिखा हुआ, पूरा डिलीटेड जो पोर्शन है वो उसको डिस्कस कर रहा हूं मैं. ओके, सो इन द सेकंड चैप्टर एक्सरसाइज 2.3 एंड 2.4 के क्वेश्चन 4 and 5 आपको नहीं लगाने हैं. ओके, नाउ थर्ड चैप्टर इज पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. थर्ड चैप्टर इज पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हैज बीन रिमूव्ड. ये अब नहीं आएगा आपके में. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तो हम करते थे, वो अब नहीं आएगा. इसकी एक्सरसाइज 3.5 फ्रॉम एनसीईआरटी नहीं आएगी. ओके, सो आई एम डिस्कसिंग दीज एक्सरसाइजेस फ्रॉम एनसीईआरटी. ओके, सो एक्सरसाइज 3.5 नहीं आएगी आपकी, आपको 3.5 नहीं करनी है. ओके, नाउ चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यानी जो वर्ड प्रॉब्लम हुआ करती थी, ट्रेन वाले क्वेश्चंस, स्ट्रीम बोट वाले क्वेश्चन, उस टाइप के क्वेश्चंस अब नहीं आएंगे. यानी कि एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 2 एंड 4.2 में क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6. एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन 4 एंड 4 to 11, 4 से लेकर 11 तक, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. एंड एक्सरसाइज 4.4 में क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5. ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे, आपको नहीं करने. नोट कर लीजिए, एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 2 नहीं आएगा. एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 नहीं आएंगे. एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर 4 to 11, 4 से लेके 11 तक नहीं आएंगे. एंड एक्सरसाइज 4.4 में क्वेश्चन 3, 4, 5 नहीं आएंगे. तो आपको ये क्वेश्चंस नहीं करने हैं. ओके, नेक्स्ट चैप्टर इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. इन दिस चैप्टर एप्लीकेशन इज सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सम टू एन टर्म्स. सम टू एन टर्म्स होता था Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी. तो उस पर बेस्ड जो एप्लीकेशंस हैं वो नहीं आएंगी. यानी कि फ्रॉम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन 15 से लेकर 20 तक, एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन 3, 4, 5 आपके कोर्स में नहीं है. अब ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे. नेक्स्ट चैप्टर इज ट्रायंगल. ट्रायंगल में देखिए, ये इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पर मैं आपको जो बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने जो हटाया प्रूफ एरिया थ्योरम, प्रूफ ऑफ एरिया थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, इनके प्रूफ हटाए
एरिया थ्योरम क्या होती थी? द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। एक तो वो थ्योरम थी जिसको हम एरिया थ्योरम बोलते हैं। एक कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इन अ ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, देन ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल। तो वो दो थ्योरम के प्रूफ हटाए हैं, लेकिन ये एक्सरसाइज तो आएंगी आपकी, ये हमने लिख दिया है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन तो आ सकते हैं, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि वेबसाइट में सिर्फ ये दिया गया है कि प्रूफ ऑफ दीज टू थ्योरम्स विल नॉट कम। तो स्टेटमेंट के लिए तो कहीं नहीं कहा, स्टेटमेंट तो हमको आना चाहिए, और ये क्वेश्चन जो होते हैं वो स्टेटमेंट के ऊपर ही बेस्ड होते हैं। हम क्वेश्चंस में प्रूफ तो लेते नहीं है, क्वेश्चंस में प्रूफ नहीं करते हम, क्वेश्चंस में हम उसके स्टेटमेंट का यूज करते हैं। इसलिए ये एक्सरसाइज 6.4 और 6.5 के क्वेश्चन 5 और 17 बेस्ड ऑन दीज टू थ्योरम्स हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस आएंगे मेरे अकॉर्डिंग, ओके? क्योंकि ये क्वेश्चंस डिलीट नहीं किए गए हैं, सिर्फ प्रूफ ऑफ टू थ्योरम्स डिलीट किया गया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज को आप ध्यान रखिए। ये पोर्शन आपका आएगा क्योंकि सिर्फ प्रूफ हटाए, एरिया थ्योरम और कन्वर्स ऑफ थ्योरम के सिर्फ प्रूफ के लिए इन्होंने कहा है। स्टेटमेंट तो हमको आना चाहिए जिस पर बेस्ड क्वेश्चंस ये हैं। क्वेश्चंस हम कर सकते हैं कि क्वेश्चंस में स्टेटमेंट का यूज होता है, प्रूफ नहीं करते हैं। सो दीज क्वेश्चंस will come, you should do these questions, very important, this is important because it is okay. Now next chapter is coordinate geometry. इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता था वो नहीं आएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता था हाफ x1/2 - y3 प्लस x2/1 - y2 प्लस x3/2 - y3 एंड सो ये क्वेश्चन इस पर बेस्ड नहीं आएंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी कि एक्सरसाइज 7.3 फ्रॉम एनसीईआरटी आपको नहीं लगानी है, ओके? तो आपके एरिया ऑफ ट्राइंगल इन एक्सरसाइज 7.3 कोर्स में नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, डिलीट कर दिया गया है 2021 के लिए, ओके? नेक्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होते थे sin 90 - थीटा, cos 90 - थीटा, tan 90 - थीटा एंड सो उस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, यानी कि एक्सरसाइज 8.3 आपको नहीं करनी है फ्रॉम एनसीईआरटी, ओके? तो आपको ये एक्सरसाइज 8.3 भी नहीं करनी है, ओके? नेक्स्ट चैप्टर इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, दैट इज हाइट एंड डिस्टेंस। तो इसमें कोई डिलीशन नहीं है, ये एज इट इज आएगा पूरा चैप्टर, हाइट एंड डिस्टेंस या एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एज इट इज पूरा चैप्टर आपके कोर्स में है, सिलेबस में है। So there is no deletion. Okay. Let us continue. Next chapter is circles. So in circles there is no deletion. सब कुछ आएगा, सर्कल में से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। Next one is construction. तो कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल सिमिलर टू ट्राइंगल वाला पोर्शन नहीं आएगा, उसको डिलीट कर दिया गया है। So exercise 11.1 from NCERT क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 आपको नहीं करने हैं, ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ओके? नाउ 12 वन इज एरिया ऑफ रिलेटेड टू सर्कल्स। तो इसमें प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सेंटर एंगल 120 डिग्री। 120 डिग्री जहां भी एंगल आएगा उस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। क्वेश्चंस आएंगे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री एंड 90 डिग्री वाले। सो सेंट्रल एंगल इज अगर 120 डिग्री है तो वो क्वेश्चंस नहीं करने हैं आपको। इन एक्सरसाइज 12.2 में क्वेश्चन 7 एंड 11 टाइप क्वेश्चंस नहीं करने हैं, और 12.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 नहीं करना है, ओके? सो नेक्स्ट वन इज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो इसमें जो पोर्शन डिलीट किया है वो फ्रस्टम ऑफ कोन। फ्रस्टम ऑफ कोन टाइप के क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं। दैट इज एक्सरसाइज इन एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.4 हैज बीन टोटली डिलीटेड एंड 13.5 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 आपको नहीं लगाने हैं, ओके? सो नेक्स्ट चैप्टर स्टैटिस्टिक्स।
स्टैटिस्टिक्स में स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग मीन नहीं आएगा और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ भी नहीं आएगा। तो मीन निकालने के 3 मेथड हैं, एक था डायरेक्ट मेथड सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, और एक मेथड है आपका शॉर्टकट मेथड सिग्मा एक्स माइनस यू वाला एक मेथड है आपका शॉर्टकट है। तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड आपके कोर्स से डिलीट कर गया है, तो क्वेश्चन तो आप सारे करिए लेकिन इस मेथड से मत करिए। मीन के क्वेश्चन आप या तो डायरेक्ट मेथड से करिए या शॉर्टकट मेथड से करिए। एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ब्रैकेट एक्सरसाइज 14.4 टोटली डिलीटेड। ओके, एक्सरसाइज 14.4 आपको नहीं करनी है। ओके, नेक्स्ट लास्ट चैप्टर इज प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में देयर इज नो डिलीशन एट ऑल, यानी आपको पूरा का पूरा चैप्टर करना है। छोटा सा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, तो इसमें कोई डिलीशन नहीं है। ओके, तो स्टूडेंट्स ये था आपका क्लास 10 सीबीएसई का डिलीटेड सिलेबस। ओके, थैंक यू।